हमको हर एक बौद्ध विहार में अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को और स्वयं छुट्टी के दिन जरूर ले जाए, संस्कार को परिमार्जित करे, अपग्रेड करे अपने आप को। जो भूल हुई हुई उसके लिए हमें क्षमा स्वयं से मांग लेनी चाहिए कि हम गलत राह पे थे। हम कहते हैं कि हम ये कार्य कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा डाटा मैं आपको समझाती हूँ कि हम कैसे इस कार्य को कर सकते हैं। और आज खासतौर पे महिला बहनें यदि जुड़ी हैं और पुरुष भी हैं तो भी सुने कि हम 29 लाख संगठन, 6,745 जातियां, अगर महिला बहनों की जनसंख्या 50% है तो 29 लाख संगठन को एकजुट करने के लिए हमको 50% महिलाओं को 50% संगठनों के लिए काम करना पड़े। 29 लाख संगठन का 50% होता है 14,500,000 संगठन। महिला बहनों ध्यान से सुनना, और पुरुष आप जो भाई है संगी भाई वो भी ध्यान से सुनिए। 14,500,000 संगठनों को जोड़ने का काम हम महिला बहनों को करना है। और 6,745 जातियां, इनको तो आधा नहीं कर सकते क्योंकि सभी हैं इसमें। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो 21,245 जनसंख्या के लिए हमको काम करना है। 21,245 जनसंख्या। ये क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ये जो डाटा है ना, ये जो टुकड़े, वो जवाबदारी को कैसे लेना है उसके लिए मैं अभी बात कर रही हूँ। क्योंकि 30% को लिया है महिला जनसंख्या का, मैंने 30% मतलब सक्सेस की ओर आगे बढ़ने के लिए महिला की जो 50% पॉपुलेशन में से 30% पॉपुलेशन महिलाओं की कार्य करना जरूरी है। किसी भी रिसर्च में 30% डाटा का शुद्ध होना जरूरी है, तो इसलिए 30% लिया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए हमारी पूर्ण जनसंख्या जो है वो 139 करोड़, जिसमें वो 15% को जाने दो, अभी हम उनको टोटल यदि ले तो 139 करोड़ जनसंख्या हमारी 2020 के अनुसार। तो उसमें से यदि हम 50% लेते हैं जो फीमेल पॉपुलेशन है, तो वो 69.67 करोड़ फीमेल पॉपुलेशन, 69.67 करोड़ पॉपुलेशन को इस 21,245 लोगों के लिए काम करना है। तो ये 50% का भी 30% यदि लेती हूँ महिला पॉपुलेशन का, तो 20.901 करोड़ लोग, 20.901 करोड़ महिलाओं को काम करना पड़ेगा। अभी है हमारे पास विचार का विषय है, गिनी चुनी 100 महिलाएं भी नहीं हमारे पास। ये धरातल की बात है कि विचार करिए कि हम कहाँ हैं। 20.901 करोड़ महिलाएं चाहिए इस काम में सफलता पाने के लिए, और वो एक विचारधारा की होनी चाहिए। अब इस जनसंख्या को एक विचारधारा में लाना भी बहुत बड़ा विचार मंथन का विषय है। तो हमको अपनी गति काम की बहुत तेजी से बढ़ानी होगी। अब आते हैं ये 20.901 करोड़ फीमेल पॉपुलेशन is required to overcome from the social, cultural and economic problem of बहुजन फीमेल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, तो मेल की तो पॉपुलेशन की तो प्रॉब्लम्स ही बहुत है, क्योंकि पुरुष कमा के नहीं लाएगा तो इकोनॉमी स्ट्रेंथ नहीं पाएगी, तो घर में खाएंगे क्या हम? रोजी रोटी शिक्षा सब आज हमने अपनी गलतियों के कारण दांव पे लगा दी। मुझे स्वयं पर भी कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है कि मैं कहाँ थी, और आज रियली में मुझे लग रहा है कि अब मैं कितना काम करूं। बहुत अफसोस होता है। तो वो जो सम्राट अशोक का महाभारत था, और वो महाभारत का रथ, उसके 3 पहिए प्रज्ञाशील करुणा, तो वो आज प्रज्ञा कुछ लोगों में जागी, जो हमारे संगी भाई हैं उनमें प्रज्ञा जागी और शील का पालन भी हो रहा है। लेकिन कुछ के प्रज्ञा जागने और शील के पालन से हम नहीं
सक्सेसफुल हो सकते। करुणा का होना बहुत जरूरी है, करुणा हर एक के लिए, क्योंकि वी द पीपुल ऑफ इंडिया में यहाँ पे इस संघ समण संघ की हम बात करते हैं, ये समण संघ उपासक का संघ है, उपासिका का संघ है। और फिर वो कहाँ गए, भिक्खु संघ और भिक्खुणी संघ के लोग, वो नहीं है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आपको उनके लिए भी कार्य करना है, उनको भी, क्योंकि वो भी सोए हुए हैं। मुंबई की संगीति से में ये भी बात सामने आई कि इन भिक्षुओं ने चीवर धारण कर लिया, लेकिन उनको अपने गुरु का नाम तक नहीं मालूम। उनको चीवर किसने दिया वो तक नहीं जानते, किस तारीख को चीवर लिया वो तक नहीं जानते। और उनमें से मैक्सिमम बुजुर्ग देश को किस दिशा में लेकर जाएंगे, जिनको ये भी नहीं मालूम कि मैं किस गुरु से चीवर लिया और किस गुरु से शिक्षा ले रहा हूं। बहुत विचार का विषय हो गया मेरे लिए अब तो। अब हमें मंथन करना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द करना है, वरना हम बिल्कुल अभी तो धरातल पे हैं, पूरी तरीके से हमारे पैरों तले से जमीन खिसकने वाली, ये सत्य को स्वीकार लीजिए। और इस धम्म की बात तो बहुत दूर की बात है, बहुत परे की बात है। हम डेली कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। हम बुद्ध की शरण में भी पूरी तरीके से नहीं गए, क्योंकि बुद्ध की शरण में जाने वाला व्यक्ति स्वयं सबसे पहले तो ईगोलेस हो जाता। हम में तो इतना ईगो है कि हम तो दूसरे के दरवाजे में जाना भी नहीं चाहते जोड़ने। ईगो छोड़ेंगे तब जाके हम लोगों से याचना कर पाएंगे कि संघ में जुड़िए, रिक्वेस्ट कर पाएंगे। हमें फॉरगिवनेस की फीलिंग आएगी कि चल मित्र, गलती मुझसे भी हुई, गलती तुमसे भी हुई, मैं मेरी गलती देखता हूं और चल संघ के साथ चल, जुड़ जा, बहुजन बहुत खतरे में। वो फॉरगिवनेस आएगी। सो रिक्वेस्ट एंड फॉरगिवनेस, अगर ईगो छोड़ देते हैं और रिक्वेस्ट फॉरगिवनेस और नॉलेज भी आ जाएगी कि बहुजन समाज को दिशा कैसी देनी है। सिर्फ हम एक ईगो छोड़ने से हमको 3 चीज प्राप्त होती है। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, हम फॉरगिवनेस भी लाते हैं, तीसरा नॉलेज भी आ जाती है, तो अपने आप हम बुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद हम धम्म की शरण में जा पाएंगे। अभी हम बुद्ध ही नहीं हुए तो बुद्ध और धम्म और संघ तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोगों से नहीं होगा, सबको तैयार होना। और अपने ब्लड में जो अशुद्धि है वो पंचशील के पालन से ही उस अशुद्धि को दूर किया जा सकता है। जगह जगह आप देखेंगे शराब के इतने सारे, इन लोगों ने शराब खाने खोल दिए। बहुजन समाज के जहां रहती है, जहां बस्ती है बहुजन समाज की, उसके बाजू में शराब खाना है। कि बहुजन समाज पूरी तरीके से नशे में धुत है। और वो नशा केवल शराब का नशा नहीं, ईगो का नशा भी है। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, ये भी नशा है। धन का भी नशा है, प्रतिष्ठा का भी नशा है, अहम वहम ये भी नशा है। किस किस नशे में डूबा हुआ है बहुजन समाज, ये बड़ा विचारणीय विषय है। बहुत चिंता होती है मुझे और मेरी तो रातों की नींद भी उड़ गई है। अब कैसे करेंगे, ये विचार मंथन का समय है और जल्दी जोड़े लोगों को, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। बूढ़ा व्यक्ति शरीर से बूढ़ा होता है, मन से बूढ़ा नहीं होता। हिम्मत नहीं हारना है। 30% पॉपुलेशन को कम से कम संघ से जोड़कर अपनी गति को आगे बढ़ाना है। 30% पॉपुलेशन, आप सभी पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग होंगे, वो सभी इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे निकालेंगे 30% ऑफ पॉपुलेशन। उसको करिए और अपनी गति बढ़ाइए कि कितने दिन में हम इतने लोगों को जोड़कर एक विचारधारा से जोड़ना है। ये नहीं कि विचारधारा अलग होगी तो संघ टूट जाएगा, एक विचारधारा से जोड़ना है। और अपने अपने जो भी आपके पास गाइडेंस है, आपके पास जो भी तरीके होंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, संघ के सामने रखिए, विचार मंथन होगा उस पे और आगे काम करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये संघ के जो 2-4 दिखते हैं वही करेंगे, आप भी दीजिए।
हो सकता है आप में वो छुपी छुपी हुई प्रतिभा होगी, तो आपके भी जो सलाह और मार्गदर्शन होगा वो संघ के काम में आएगा। संघ किसी के बाप दादा की बपौती नहीं, बुद्ध का संघ है। बुद्ध भी नेता नहीं थे, तो यहाँ नेता भी मत देखिए कि कोई नेता आपको आदेश देगा। यहाँ आदेश नहीं दिया जाता। आपके पास नीति है, उसको नीति को लाइए सामने, उसके क्रियान्वयन को, उसको कैसे क्रियान्वित करना है, वो सब हम यहाँ मिलकर सभी डेमोक्रेटिक वे में उस पर विचारणा करेंगे। किसी एक पर आप भरोसा करके मत चलिए, स्वयं पर भरोसा करिए। स्वयं पर भरोसा करेंगे, उस दिन हम जीत जाएंगे। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी। और मुंबई की बहनें काफी अग्रसर हुई, भाई भी बहुत अग्रसर हुए, और वहां पर देखते हैं अभी अगली संगीति जल्द से जल्द लगाएंगे और बहनों को ट्रेनिंग देंगे, और जल्द से जल्द वो काम करने आगे आएंगी। और हम सबके आंसू एक दिन संघ जरूर पोंछ देगा। इसी आशा के साथ मैं अपना उद्बोधन यहीं रोकती हूँ, और आगे आप लोग प्रोसीड करें। संघम नमामि।